आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 1, चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, सारे स्टूडेंट को एक पेपर पढ़ना है जिसका नाम है एईसी पेपर। एईसी इसको हम लोग बोलते हैं एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। यहाँ देखिए एईसी का फुल फॉर्म लिखा है, एबिलिटी ए का, इन्हांसमेंट ई का और सी का मतलब कोर्स, एईसी। और एईसी पेपर 1 है। पेपर 1 अगर हम देखें तो सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। सेमेस्टर 1 में पढ़ना है हम लोगों को एईसी पेपर। तो हम लोग सबसे पहले ये देखिए कि एईसी पेपर है क्या। तो एईसी में सेमेस्टर 1 में 2 पेपर रहता है, एक हिंदी रहता है, एक इंग्लिश रहता है। तो एक इंग्लिश है और दूसरा क्या है, हिंदी। 2 पेपर पढ़ना है हम लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है जो ये पेपर है वो 2 क्रेडिट का है, यानी आपको 50 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा। ठीक है, एक क्रेडिट में 25 नंबर होता है, तो 2 क्रेडिट जहाँ है तो समझिए कितने नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, 50 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो पैटर्न भी देखेंगे 50 नंबर का क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछेगा। आगे लिखा है कोर्स लेवल लर्निंग आउटकम्स। अगर इस कोर्स को ठीक से पढ़ेंगे तो क्या क्या आउटकम निकल के रहेगा, क्या क्या बेसिक चीज हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना है ना। आउटकम हम लोग देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आउटकम 7 दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा कि अगर इस पेपर को सही से पढ़ते हैं तो क्या क्या आउटकम आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखना है। इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या है यूनिट 1 के अंदर। तो चलिए देखिए टॉपिक कवर करते हैं हम लोग। अच्छा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, याद रखिएगा एग्जाम 50 नंबर का होगा इसका। तो एग्जाम का पैटर्न हम लोग भी नीचे देखेंगे, होगा जरूर। पहला यूनिट 1 बोलता है द फॉलोइंग टॉपिक आर प्रिस्क्राइब्ड। आपको फॉलोइंग टॉपिक पढ़ने के लिए दिया गया। तो यूनिट 1 के अंदर आपको पढ़ने के लिए दिया गया रिपोर्ट राइटिंग फॉर न्यूज पेपर। ध्यान दीजिएगा, रिपोर्ट राइटिंग फॉर न्यूज पेपर। न्यूज पेपर के लिए कैसे रिपोर्ट लिखेंगे। तो अगर आपका क्लास 12th पढ़े हैं, 12th का इंग्लिश पढ़े हैं, तो 12th के इंग्लिश में ये था रिपोर्ट राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर के लिए कैसे राइटिंग करेंगे रिपोर्ट, यानी समझिए एक संपादक का काम है। एक संपादक कैसे लिखता है न्यूज़पेपर के लिए वो रिपोर्ट, ताकि वो रिपोर्ट छप जाए। दूसरा जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रांसलेशन, हिंदी और इंटू इंग्लिश, यानी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पढ़ना है। तीसरा आपको पढ़ना है रीडिंग कंप्रहेंशन, पढ़ा जाएगा, पढ़ के आपको उसको ठीक करना है। सेकेंड यूनिट जो है उसमें हम लोग को पढ़ना है पैराग्राफ राइटिंग। सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट का सेकेंड टॉपिक है प्रिपेयरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिज्यूम, बायोडाटा और सीवी। ठीक है, रिज्यूम कैसे बनता है, जब आप कहीं जॉब में के लिए जाते हैं, अप्लाई करें तो रिज्यूम बनाते हैं ना, उसी को हम लोग बायोडाटा बोलते हैं, उसी को हम लोग सीवी भी बोलते हैं। तो कहीं कहीं सीवी हो जाता है, कहीं पे सीवी का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ वेरिफिकेशन। आप जब जाएंगे कहीं जॉब में तो सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा ना, तो या तो आप सीवी करा लीजिए, या तो रिज्यूम बना के एक पेपर में दे दीजिए, या तो बायोडाटा दे दीजिए। उसके साथ बोलता है ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ऑफिस का अपना जो कॉरस्पॉन्डिंग मतलब है ऑफिस से रिलेटेड सारा का सारा आपको रिपोर्ट तैयार करना है। तो ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डिंग भी इसके अंदर हम लोगों को तैयार करना है। यही तो यूनिट 1 और यूनिट 2 आपको पढ़ना है, और इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं। नीचे दिया है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 नंबर का आखिर कैसे कैसे जाएगा। तो यहाँ लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन, बोलता है नो इंटरनल विल बी हेल्ड, इंटरनल नहीं होगा इसमें। ठीक है, पहला चीज याद रखना है कि इंटरनल एग्जाम इसमें नहीं होगा। क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड ओनली फ्रॉम द टॉपिक प्रिस्क्राइब्ड। ऊपर जो टॉपिक दिया हुआ है केवल इसी से क्वेश्चन आएगा। तो टॉपिक है कहाँ, देखिए तो यूनिट 1 यूनिट 2 दो ही टॉपिक है, दोनों यूनिट को बोला है कि क्वेश्चन जो भी आएगा इसी से आएगा। क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड ओनली फॉर द टॉपिक प्रिस्क्राइब्ड हो गया। इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन फुल नंबर कितना है, 100 नहीं होना चाहिए, 50 होना चाहिए। लेकिन 3 घंटे का है, देखिए क्या क्या पढ़ना है इसमें। चलिए 100 ही है, 100 का ही, 50 नहीं है। तो 3 घंटे में क्या क्या पढ़ना है, कंटेंट देख लीजिए। पहले रिपोर्ट राइटिंग पढ़ना है 100 वर्ड्स में। ठीक है, दूसरा ट्रांसलेशन पढ़ना है हिंदी इंटू इंग्लिश 5 सेंटेंस। उसके रीडिंग कंप्रहेंशन अराउंड 200 वर्ड्स में आपको देना है। 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। पैराग्राफ राइटिंग करना है 1100 वर्ड में। 1 टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 3 बोलता है, 3 दिया रहेगा उसमें से कोई एक पैराग्राफ राइटिंग आपको करना है। उसके नीचे बोले रिज्यूम आपको टाइप करना है, रिज्यूम आपको बनाना है। रिज्यूम जिसको बायोडाटा बोलते हैं या सीवी बोलते हैं वो लिखना है। और ऑफिस कॉरस्पॉन्डिंग, ऑफिस का मैनेजमेंट करना है कि आप अपना ऑफिस कैसे चलाएंगे। तो टोटल कितने नंबर का है, 50 नंबर का सेमेस्टर 1 में। तभी आप कितना दीजिएगा, अभी सेमेस्टर 1 में कितने नंबर का एग्जाम दीजिएगा, 50 नंबर का। तभी सेमेस्टर 1 का मार्क्स कितना हो गया, 50।
और बाकी 50 नंबर है ब्रिटिश लिटरेचर से, जिसको हम लोग, जिसमें अंदर भी क्रेडिट 2 है, जिसके अंदर भी क्रेडिट क्या 2 है, और क्रेडिट 2 यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका जो 50 नंबर है वो भी इसमें जुड़ा हुआ था, इसलिए हम लोग क्या किए टोटल वाले में इसका जो 50 नंबर है, ऊपर वाले जो 50 नंबर है उसको ही लिए, बाकी 50 को अभी हम छोड़ दिए, बाकी 50 जब इसका यूज करेंगे तब इसको लेंगे, कोई दिक्कत है। तो यही पूरा सिलेबस फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। सिलेबस में क्या है, सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग है, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, पैराग्राफ राइटिंग है, उसके बाद रिज्यूम और बायोडाटा है, ठीक है। उसके नीचे है ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डिंग, बोलता है डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एप्लीकेशन, कवर लेटर, मेनू, डेमी ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर, ये सब हम लोगों को सीखना है कि कैसे बिजनेस लेटर लिखा जाता है, कैसे डेमी ऑफिशियल लेटर लिखा जाता है, कैसे लेटर मेमो होता है या कवर लेटर मेमो होता है, कैसे जो है वो लेटर कवर होता है। यही आपका सिलेबस है इंग्लिश के लिए। बाकी सेमेस्टर फिर ये 3 में काम देगा, AEC 2, तो आगे हम लोग बाद में देखेंगे।